व्लॉग के साथ मैं यानी कि विशाखा पंडित आ गई हूँ महाराजा भोग। और आज हम भोग ही नहीं बल्कि बहुत सारी गप्पे लड़ाने वाले हैं नायरा के साथ, जिन्होंने बहुत सारी शॉकिंग रेवलेशंस करी हैं पिछले कुछ हफ्तों में। तो आई थिंक थोड़ी पेट पूजा के साथ नायरा आई थिंक श्री गणेश करते हैं। Let's go. Well, I would start with, you start with your first dish, but I will start with the first question that, इतने तेज तरार आपने इल्जाम लगाए हैं हमारे बिग बॉस मराठी कंटेस्टेंट कहूँ या स्प्लिट्सविला एक्स कंटेस्टेंट कहूँ अरबाज के ऊपर, उसके पीछे की क्या रही है वजह? यार मैं पहली चीज तो ये बोलूंगी कि इल्जाम जैसा तो कुछ नहीं है. इट जस्ट दैट कि आई एम जस्ट सेइंग व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज द ट्रूथ, एज सिंपल एज दैट. मतलब जो वो बिग बॉस मराठी में कर रहे हैं या जो भी करके वो आए हैं, वो सेम चीज़ पिछले शो में मैं देख चुकी हूँ. तो हालांकि मैंने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी रखी, लोगों को पता भी चल चुका है. पहले मुझे लग रहा था शायद लोग बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज रोडीज के टाइम पे भी ऐसा हो रहा था, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे. बट आई एम सो ग्रेटफुल कि कर्मा होता है ना, कि हर चीज़ सही वक्त पे आ ही जाती है बाहर, चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो. आज पूरी जनता देख पा रही है कि कैसे हर गेम प्लान में एक लड़की इन्वॉल्व हो रही है, उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो आई थिंक अब आई विल लीव इट ऑन द ऑडियंस टू डिसाइड कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए. बट यू नो व्हाट, एज आई वाज सेइंग अबाउट अरबाज, आप कह रहे हैं सबने देखा, लेकिन उसके बावजूद भी निक्की को फिर भी कहा जा रहा है दैट अबाउट निक्की, इफ यू फॉलोड बिग बॉस मराठी, कि शायद उनकी तरफ से फीलिंग्स फेक है, लेकिन अरबाज की फीलिंग्स अभी भी लोगों को बहुत जेन्युइन और बहुत ही सही और सच्ची दिखाई दे रही है. क्योंकि अभी लीजा रास्ते से हट चुकी है ना, इसीलिए. तो अभी गेम प्लान तो यही है ना कि इधर फोकस करते हैं, इधर ज़्यादा फेम मिलेगा, इधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. आई थिंक दैट्स वाई. बिकॉज जब स्प्लिट्सविला भी शुरुआत हुई थी, तो जब हमारा डेट का कुछ सीक्वेंस हुआ था, तो उन्होंने ऐसे हवा में उठा के मुझे घुमाया, डांस किया. वो जो भी कंटेंट के लिए कर रहे थे, मुझे लगा बहुत जेन्युइन है. तो जैसे वो बोल रहे थे कि लोग तुम्हारी वैल्यू इसलिए नहीं करते, तुम अपने आप में एक ब्रांड हो, लुई विटॉन का ब्रेसलेट लेके आना. तो आई थिंक ये सब वो करता रहता है. वो जब मैं ऐसे उठा के मुझे घुमाता भी था ना, तो मैं बोलती थी कि तुझे ये सब कैसे पता है, ये ऐसे लड़कियों को उठाना घुमाना. बोलते मैंने बहुत म्यूजिक एल्बम्स किए, बहुत प्रोजेक्ट्स की, मुझे पता है. तो आई थिंक जो वो चीज़ कर रहा है ना अभी निक्की के लिए, फीलिंग्स या वॉट एवर, इट्स ऑल जस्ट ड्रामा, इट्स ऑल जस्ट हिज वर्क. क्योंकि वो इतने म्यूजिक एल्बम कर चुका है, तो उसकी लाइफ एक म्यूजिक एल्बम बन चुकी है. उसमें हर एक लड़की एक नई लड़की बदलती है, बट लड़का सेम एक कैरेक्टर प्ले करती है. यस, वो कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है, और कहीं ना कहीं कंटेंट के लिए भी कर रहा है. और मतलब फीलिंग्स वाली बात मुझे समझ नहीं आती कि आप 5 साल से एक लड़की के साथ हो, वो लड़की मुझे कॉल पे रो रही है कि मेरे साथ गलत हो रहा है या ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं. उसके बाद आप पॉडकास्ट में मेरे साथ बैठे हो, पॉडकास्ट में आप बोलते हो कि मैं तुझसे शादी करूंगा. मुझे स्प्लिट्सविला में जाके पता चला कि कोई भी लड़की लायक नहीं थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है बाहर, मुझे उससे शादी करनी है, मैं लीजा से शादी करूंगा. एक स्टेटमेंट आप ये दे रहे हो, और दूसरे शो में जाके आपको किसी और के लिए फीलिंग्स आ रही है. इट्स जस्ट ड्रामा. सो जब आप बात करती हैं दैट स्प्लिट्सविला में वो आपको लुई वुइटन का एक ब्रेसलेट दे रहे हैं या आपको गोद में उठा के घुमा रहे हैं, हमारे ही इंटरव्यू में उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि दैट मेरा कोई कनेक्शन नहीं था जब मैं घर के अंदर गया था. एंड देन हमें कहा गया था दैट अगर अब इस हफ्ते के बाद, XYZ वीक के बाद, जो बिना कनेक्शन के होंगे उनकी जर्नी यहाँ के आगे खत्म हो जाएगी. एंड देन वाइल दी सिंगल वुमेन गर्ल्स केम इन, और पता चला कि दैट वो जिस विला में थी वहाँ उनके कनेक्शन ऑलरेडी बन गए थे. एंड देन आई थिंक ही वाज टॉकिंग अबाउट यू वेयर ही सेड दैट वो आई, और हमारी एक बहुत क्लियर कट बात थी कि मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ गेम खेलना चाहता हूँ, मैं कोई शादी वादी नहीं ढूंढ रहा हूँ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स, अरे मैं भी ये नहीं देख रही हूँ. एंड दैट्स हाउ यू गाइज started your journey. Okay. And somewhere down the lane, as what he claims, is like that आपको already कहीं ना कहीं पता था that this was all fun and game for the game. It wasn't as if he was cheating on you. What do you have to say on that? ओके, सो इसमें कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ ट्विस्टेड है. पहली चीज़ तो ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि अगर आप सिंगल रहोगे तो आप निकाल दिए जाओगे. अगर ऐसा होता तो लक्ष्य एंड तक नहीं पहुंचता, शोभिका इतने आगे तक नहीं पहुंचती, बहुत से लोगों के कनेक्शन नहीं थे, देव का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था, फिर भी वो आगे तक गया. तो ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आपका कनेक्शन नहीं है तो आप निकाल दिए जाओगे. ये आपकी चॉइस है, ठीक है. Okay. सेकेंड चीज़ जो उसने बोला कि मैंने जाके बोल दिया था कि मैं शादी करने नहीं है, ये मेरी लाइंस थी.
ये मैंने कहा था हाँ, he अरबाज said से that जैसे उसने बोला तो मैंने हाँ। कहा कि हाँ मैं भी नहीं आया कि मेरी सबसे पहली चीज ये थी कि मुझे प्यार व्यार में पढ़ना नहीं है, बिकॉज मेरे साथ एक शो में हो चुका है, मुझे दोबारा मतलब भरे बाजार में फिर से अपना वो मजाक नहीं बनवाना है। तो आई मेड थिंग्स वेरी क्लियर। अब जब एक बंदी आपको क्लियरली बोल रही है कि उसको प्यार में नहीं पड़ना, उसको फीलिंग्स वाली चीजें करनी नहीं है, तो आप फिर क्यों इतने एफर्ट्स उस लड़की के लिए लगा रहे हो बार 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 कि चलो ठीक है हम डेट पे गए, हम एक नॉर्मल डेट कैजुअल डेट कर सकते थे, हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा हो रहा था। आपको किसने बोला लुई विटॉन का ब्रेसलेट लाने के लिए? अब मुझे तो लगता है वो भी नकली होगा, बट Okay. अब मुझे तो उस वक्त असली लग रहा है ना। तो कोई बंदा मेरे लिए इतना महंगा ब्रेसलेट लेके आ रहा है, और मुझसे पहले आपका कनेक्शन कशिश के साथ भी था, चुलबुल के साथ भी था, तो अगर आप सिर्फ वो गेम के लिए करते तो आप उन दोनों लड़कियों को भी देते। अब मेरे दिमाग में तो यही है ना कि बंदा मुझे दे रहा है, ठीक है, उसके बाद आप इतनी चीजें एक्सप्रेस कर रहे हो कि आई विल बी देयर फॉर यू, डोंट वरी। मेरी लाइंस है, अगर आप देखो उस वीडियो में मैंने कहा कि मैं ऐसे टाइम में थी जब कोर्ट रूम वाला एपिसोड था, मैं इतनी डाउन थी कि आई डिड नॉट हैव एनीवन। ही इज लाइक नाउ इट विल नॉट हैपन बिकॉज यू विल हैव मी। उसके बाद आप डांस कर रहे हो, आप मुझे हवा में उठा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, चलो ठीक है, आप वो भी झुकला दोगे कि तुमने कंटेंट के लिए किया। उसके बाद 2-3 दिन बाद ऑफ कैमरा आप हग कर रहे हो, वी आर क्लोज, है ना। और मैं आपसे आगे पूछ रही हूँ कि अरबाज आर यू डूइंग दिस फॉर कैमरा? बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि हमारी बात तो यही होती है कि हम गेम में ही फोकस रहेंगे, हम कोई प्यार व्यार में पड़ेंगे नहीं। तो जब बंदा एफर्ट लगा रहा है तो आई जेन्युइनली वांटेड टू नो इफ ही इज एक्चुअली फीलिंग has he थिंग्स फॉर developed मी। feelings for me or what is it like सो टू माई सरप्राइज ही सेज कि अगर मैं कैमरे के लिए करता तो तुझे ऑफ कैमरा हग नहीं करता आके। तो आई फेल इट्स वेरी Okay. जेन्युइन, बिकॉज अगर ऑफ कैमरा भी बंदा मेरे साथ आके बैठा है, वी आर शेयरिंग आवर टाइम टुगेदर, तो दैट मीन्स पर्सन लाइक्स मी इन अ वे। एंड वहां से आई स्टार्टेड ड्रॉपिंग माई गार्ड्स, एंड जैसे ही हम आइडल मैच के लिए गए, नोबडी आस्क्ड हिम टू मुझे गोद में उठाने के लिए किसी ने उसको बोला नहीं था, गोद में उठा के लेके जाना, वो decision उसका था। एग्जैक्टली इतना क्लोज आके आप कर रहे हो चीजें। तो अब ऑफ कोर्स आई एम अ गर्ल and I am that lover girl who has lived her life with fantasies with all that। और जब बंदी ने आपको बोल भी दिया क्रिस्टल क्लियर कि उसको सब में नहीं पढ़ना है, आप एफर्ट्स लगा रहे हो। कोई पिच करने के लिए आ रहा था कि यार अरबाज हमको इसको हटाना है, ये करना है, तो ही यूज्ड टू बी लाइक कि शी इज माई शेरनी, ये जो बोलेगी वो होगा। तो आपने मुझे इतने लेवल तक बिठा दिया है सबके सामने, आप इतना मुझे पैम्पर कर रहे हो, सबको बोल रहे हो कि मेरी यही बंदी है, मेरी यही बंदी है, तो भाई कैसे वो लड़की नहीं बिलीव करेगी? शुरुआत तो आपने की ना। अगर मैं इन सब चीजों की शुरुआत करती ना तो पूरा ब्लेम मैं लेती कि बिल्कुल। मैंने जब तुमको बोल दिया कि मुझे गेम पे फोकस करना है तो मेरी ये गलती है कि मैं वो चीजें कर रही हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला, तुम तब भी मुझे बोल देते कि यार मेरी बंदी बाहर है, तो मैं 10 कदम दूर हो जाती। आई एम नॉट दैट पर्सन। So if I may ask you, when Yeah. is it that आपको पता चला that अरबाज has been lying and ये जो सब घर के अंदर वो कर रहा था, स्प्लिट्स विला में कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरा या मे बी गेम के लिए था? यार ये पता है कुछ कुछ ना बीच में ऐसे ना फील होने लगा था पहले तो मुझे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में ना जितना अटेंशन जितना मुझे मिला, जैसे ही मैंने अपने गार्ड्स ड्रॉप डाउन किए ना, द मोमेंट आई स्टार्टेड फीलिंग सर्टेन थिंग्स, तब मुझे समझ में आने लगा कि वो लड़कों का वो बेसिक होता है ना कि जब तक लड़की पटती नहीं एफर्ट्स वो पूरा लगाओ, effort लगाएंगे हाँ, and जैसे ही then- पट गई सारा एफर्ट्स डाउन। तो वो धीरे धीरे होने लगा, तो मुझे फिर हमारी लड़ाई झगड़े भी होने लगे। तो एक ऐसा मोमेंट भी था कि सचिन बैठा था, मैं बैठी थी, अरबाज बैठा था, और हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि आई नीड पैम्परिंग, आई नीड लव, आई कैन नॉट सर्वाइव लाइक दिस कि तुम सिर्फ नाम के लिए वो चीजें कर रहे हो। तो ही इज लाइक कि आई एम ट्राइंग, मेरे को चीजें करने में मतलब उसको समझ में नहीं आ रही थी चीजें, तब भी उसने डिनाई नहीं किया, तब भी उसने सचिन के सामने बोला कि मेरी फीलिंग्स है इसके लिए। तो जब बंदा मुझे बोल रहा है मुंह पे कि मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, तो मुझे सपना आएगा क्या कि तुम्हारी बंदी बाहर है? What was the जैसे एग्जैक्ट पॉइंट कि जहां not मुझे पता exact point, I चला। would say बाकी जो घर में स्प्लिट्स विलन्स थे, हाँ। did they ever try telling you कि like अरबाज is not the right person for you or we To don't my think surprise, everybody said that you both are meant for each other. मेरी चॉइस में कभी अरबाज था ही नहीं, because I was playing with लक्ष्य. I had Yes. no idea who is अरबाज, what is अरबाज. I had no idea. मुझे सिर्फ ये पता था कोई लंबा सा लड़का है जिसकी नाक टूटी हुई है, मुझे सिर्फ इतना पता था। तो मुझे लोगों ने आके बोला तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हो, शेर शेरनी, स्ट्रॉन्ग कपल, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स। लोगों ने इतना दिमाग में डाला, तब जाके लगा कि हाँ ये एक पैर बन सकता है। अदरवाइज अरबाज वाज नेवर इन माय पिक्चर। ही इवन न्यू कि नायरा नाम की लड़की आ रही है शो में, मुझे तो ये भी नहीं पता था अरबाज नाम का लड़का आ रहा है। Before entering the show, he knew that yes. thing. He said to me that he saw some YouTube videos जहाँ पे ऐसा आया हुआ था रूमर की Who all नायरा are- आ रही yeah, है, okay. तो उसके दिमाग में ऑलरेडी मैं थी। He said that. So when was it जब आपको what was that exact
टाइम और मे बी एग्जैक्ट पॉइंट जो आपको पता चला कि ओ दिस लीजा बिंद्रा कुछ कोई है जो इनकी लाइफ में एग्जिस्ट तो करती है? बेसिकली एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था, मुझे पहले तो इसने हिंट दी। आई थिंक जब अरबाज उन्नति ने। का हाँ एलिमिनेशन हुआ तब इसने हमारा नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रहा था, तो ही सेड कि मेरी एक लड़की से शादी नहीं हो पाई, शी वाज पंजाबी एंड आई एम मुस्लिम एंड उसको कन्वर्ट होना पड़ता, इस वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई एंड आई लव दैट गर्ल। तो वहां से ना मतलब मुझे थोड़ा वो फील होने लगा कि मे बी समबडी हैजंट मूव्ड ऑन फ्रॉम समवन, And he's still stuck there. एग्जैक्टली। तो वहां से ना थोड़ा फीकी पड़नी चीजें स्टार्ट हो गई थी, तो आई Okay. स्टार्टेड मेंटेनिंग अ लिटिल डिस्टेंस, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज मुझे नहीं पता वो एग्जैक्ट ही है, मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल कंफर्म तब हुआ जब शो वो सब खत्म हो गया, शूट हो गया है, सब कुछ हो गया है और इसने आकृति कशिश को कुछ कुछ बताया कि लास्ट आई थिंक ग्रैंड फिनाले या कुछ था एंड आई वाज कंप्लेनिंग कि ही डजंट पैम्पर मी एंड ऑल दैट, तो सब उसको बोल रहे थे तू क्यों नहीं करता, तू क्यों नहीं करता, तो इसने सबको बोला कि मैं बताऊंगा, मैं शो के बाद बताऊंगा, अच्छा, ऐसे करके इसने बोला और एंड में सबको बताया। फिर मेरी और एडी की जब बात हुई तो एडी से मुझे फाइनल कंफर्मेशन हुआ सबको जब इसने क्या बताया? इसने आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बताया बट did he मुझे जो confess that I यस have a girlfriend outside? he did Okay. he did confess it in front of Kashish, आकृति आई गेस, एंड देन उसने एडी को भी बोला और एडी ने जब मुझे बताया ना कि इसने ऐसा बोला कि भाई मैं दिल्ली आऊंगा पार्टी करने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, that was the time when I actually got the confirmation कि ये लड़की अभी भी एग्जिस्ट कर रही है इसकी लाइफ में। मतलब मूव ऑन ना कर पाना एक अलग चीज होती है, पास्ट में एक लड़की Keeping का a होना, girl on sideline is शी one. इज प्रेजेंट इन लाइफ। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड एंड टू माई सरप्राइज मैं इमीडिएटली गई रूम में कन्फ्रंट करने के लिए। लोगों को पता नहीं क्यों लगता है मुझे पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं कन्फ्रंट करने के लिए नहीं जाती, मैं सीधा कन्फ्रंट करने के लिए गई। बट आपको डाउट था ना, दैट यू सेड कि मुझे एक डिस्कनेक्ट फील होना शुरू यार हो गया मुझे ना था। वो इंट्यूशन फील हो रहा था Okay. बट ये कि वो मान ही नहीं रहा था। मैंने उससे ना 3-4 बार बोला भी था तेरी बंदी है बाहर, वो मुझे बार बार ना ऐसे बोलता था कि नायरा मैं तेरे को हर्ट नहीं करना चाहता, तो मैं बोलती थी हर्ट नहीं करना चाहता से क्या मतलब है तेरा, तेरी कोई बंदी है बाहर, बोलता है नहीं। मैंने बहुत बार पूछा, एक्स का शो था, मैंने बोला कोई एक्स है बाहर, बोलता है नहीं। एंड that's what he said to us कि अगर ऐसा होता तो जब बाकी लोगों के 6-6 7-7 साल पुराने एक्सेस को लाया गया तो मेरी एक्स को क्यों नहीं लेकर आए, मतलब अगर ऐसा था। भाई वो बंदी अगर बोलने वाली होती तो अभी तक बिग बॉस मराठी में इतना देखने के बाद भी बोल चुकी होती ना, वो बोलने वालों में से ही नहीं है, तो उसको लाते भी हो तो भी नहीं बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू वर अबाउट टू एंटर बिग बॉस मराठी। यस आई वॉज अबाउट टू एंटर, आई मीन बिल्कुल सब चीजें कंफर्म हो चुकी थी, थोड़ा लैंग्वेज का एज प्रॉब्लम अ था। कन्फेशन वाला एंटर, लाइक वो एज आपको अ वीकेंड के वाइल्ड बाद कार्ड बुलाते दे वर as a सेंडिंग मी wild एज अ card। वाइल्ड कार्ड, सारी बात हो चुकी थी और मुझे याद है थर्सडे को हमारी बात हो रही थी और बोला था सैटरडे को मेरी एंट्री है और मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं एंड मोमेंट पे कहाँ से कपड़े अरेंज करूंगी, क्या करूंगी। लेकिन मेरी जब उनसे भी बात हुई थी टीम से, मैंने तब भी कहा था कि मुझे वो जो पिछले साल बिग बॉस में हुआ था आयशा मुनव्वर वाला सीन, मुझे वो नहीं करना है। Okay. मुझे किसी की एक्स बन के या किसी का वही मुद्दा लेके नहीं जाना है। अगर मैं अंदर जाऊंगी आई विल कन्फ्रंट निकी ऑल्सो, आई विल कन्फ्रंट दिस गाय ऑल्सो कि Okay. अगर निकी को नहीं पता है शी शुड नो, बट अगर उसको पता है तो द ऑडियंस नीड्स टू नो। तो वो क्यों सपोर्ट कर रही है? एग्जैक्टली बिकॉज एज अ वुमेन यू आर डूइंग रॉन्ग विद अदर वुमेन ऑल्सो। और ये इस कहानी में ना जितने भी कैरेक्टर्स है ना सब इतने कॉम्प्लेक्स है कि मतलब समझ नहीं आ रहा कौन गलत है कौन सही है। अगर मैं लीजा का साइड सोचती हूँ तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जब वो डिफेंड करने लग जाती है बाहर अरबाज को तो मुझे लगता है यार फिर तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। इट्स सो कॉम्प्लेक्स दैट आई डोंट नो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। But then why didn't it happen? Like, how did you get to know कि यार मैं बिग बॉस में नहीं जा रही हूँ? Like, what happened? सो What didn't work बेसिकली out? मुझे अभी तक एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि क्या रीजन था, बिकॉज जितना हमारी बात हुई थी माई एजेंसी वॉज इन टच विद देम एंड सारी बातें हो चुकी थी एंड मैंने मराठी टीचर हायर भी किया था मराठी को और वो करने थोड़ा के लिए, better हाँ, करने के लिए। कि एटलीस्ट वहाँ पे बात कर पाऊँ मैं जो भी चीज़ सब कुछ मतलब कंफर्म था एंड वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल कॉल बट दैट कॉल डिड नॉट हैपन. I don't know what happened. Somebody's PR did something. I don't know what exactly happened, but something And just this happened. was like, instead of you, I think Sangram went Yes, inside the house. yes, yes. And then did you, like, now that you're saying that somebody's PR might have done Yeah, something, yeah. क्या उन्हीं ने क्या कभी आपको, like, उनके तरफ से किसी representative ने, did they ever, because यार, you were talking a lot, आप Yeah. बहुत बोल रहे थे about Abbas. Yeah. Did you get a call from maybe his family members or maybe anybody from So his side? basically, two people reached out to me. One person who was managing his account. I don't want to name him because Yeah, मुझे okay. इस controversy में किसी और को घसीटना नहीं है. So that person who was managing his account or whatever, that person kept on messaging me कि आप मत बोलो ये सब बिग बॉस
मराठी के बारे में, उसकी लास्ट लाइन भी ये थी कि आप जो बिग बॉस मराठी के बारे में बोल रहे हो, लव एंगल, ये सब निकी को पता है। उन्होंने मुझे ये लाइंस भेजी लिख के, उन्होंने बोला आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो। So as per the one managing the social media, Yeah. निकी को लव एंगल सबके बारे में पहले से ही पता ऐसा है। उन्होंने मुझे मैसेज पे लिखा है, वही, मुझे the नहीं one पता। who's यस okay. यस, सो दैट्स व्हाई आई वाज श्योर कि हो सकता है कि कुछ बात हुई हो, बट आई डोंट नो यार कौन सच बोल रहा है। देन थोड़े दिन पहले लीजा रीच्ड आउट टू मी एंड सडनली मुझे रात में कॉल, एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट। आवाज से तो मैं पहचान ही गई थी वो है। तो वो मुझे बार बार ये बोल रही थी कि शी अंडरस्टूड दैट मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने बोला बहुत देर में आपने ये चीज़ कन्फ्रंट करी, क्योंकि ये तो कितने महीनों पहले मेरे साथ हो चुका है। एंड देन शी वाज लाइक कि मेरे बारे में आप इंटरव्यू में मत बात करिए, मेरी मेंटल हेल्थ पे आ रहा है। तो मेरा सेम ये कहना था कि जब आप लोगों ने मिलके मैरिज के रूमर्स फैलाए थे, आप तो इंस्टा मैरिज पे के रूमर्स फैलाए थे, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने ही फैलाए थे, तो आप they were तो also news about her pregnancy, no? यस, ये भी मुझे लगता है इनके पीआर का ही स्टंट था कि उन्हीं के किसी फैन पेज ने मुझे रीच्ड आउट किया, मुझे बोला शी इज प्रेग्नेंट। एंड लीजा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो मैंने उनको यही बताया कि आप जिस बंदे के लिए इतना कुछ कर रही हो, उसी बंदे की कंपनी या जो भी लोग इन्वॉल्व है इन सब में, मुझे नहीं पता, दीज आर जस्ट माई assumptions। वो लोग ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं आपके लिए। ओके, सो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ये। तो जब लीजा से मेरी बात हुई तो लीजा को मैंने सेम चीज बोली कि आज आपको अपनी मेंटल हेल्थ की पड़ी है। जब स्प्लिट्सविला आया था, जब मुझ पे उंगलियां उठ रही थी, मुझसे बार बार पूछा जा रहा था इज ही मैरिड, इज ही डिवोर्स, इज ही एंगेज, ना अरबाज आंसर कर रहा था ना वो लीजा आंसर कर रही थी। हर इंटरव्यू में पूछा जा रहा था मुझसे, Yeah. मेरे ऊपर बंदूकें चल रही थी, मेरे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी कि इसको पता है, इसके साथ तो सही हुआ है, और शी इज डूइंग विक्टिम कार्ड, ऑल बट दैट। राइट नाउ कहीं ना कहीं, बट टेल मी वन थिंग, क्योंकि Yeah. स्प्लिट्सविला खत्म हुए टाइम हो गया। Yeah. आई एम श्योर लीजा वुड हैव रीच्ड आउट टू यू, मतलब स्प्लिट्सविला खत्म होने के फौरन बाद ही, मतलब बिकॉज आपने कहा ना फिनाले पे आपको पता चल गया अबाउट लीजा समवेयर डाउन द लेन। नॉट फिनाले, आफ्टर द शो। बट After the लीजा से जब मैंने चीज बोली कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने ऐसा कहा कि उनको ऐसा लोगों ने कहा कि तुम नायरा से बिल्कुल बात मत करना, नायरा तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड कर लेगी और सबको बता बट व्हाई देगी। डिडंट यू रीच आउट टू हर देयर? I'm least interested. Why would I reach out to her when she's saying the show is scripted, when she's putting blame on me? Why would I reach out But to then somebody? आप आज बिल्कुल अपने लिए स्टैंड ले रही हैं और अपने Yes. लिए बोल रही हैं। Yes. बट समवेयर एज अ आउटसाइडर, एज एन ऑडियंस, वो ऐसा Yeah. देखने को लगेगा कि जस्ट बिकॉज अरबाज को अब बिग बॉस से फेम मिल रहा है, नायरा, I'm I telling you get what it, is, but मैं इस चीज के बारे में तब से बात कर रही हूँ जब से स्प्लिट्सविला, जब तो बिग बॉस मराठी आया नहीं। then I was the first person who said in my podcast also that he is doing all that to go into Big Boss. ये सब होने के बाद वो बिग बॉस पहुंचा। मैंने पहले ही बोला था कि ये सब इसीलिए करवाया जा रहा है कि बिग बॉस में एंट्री हो जाए, वही हुई। मुझे एक चीज बताओ आप कि आज मेरा कनेक्शन किसी के साथ इंगेज निकला है, मैं उस लड़की से क्यों बात करूं? मेरा Exactly. थोड़ी हस्बैंड है वो, कि मेरा थोड़ी घर बर्बाद हुआ है, मैं तो बच गई वहां से। और अगर वही लड़की आज नीचे कमेंट में ये लिख रही है कि शो स्क्रिप्टेड है, उसकी वजह से मेरे पे उंगलियां उठ रही, तो मैं कभी उस लड़की से बात करना ही नहीं चाहूंगी। मैं उस लड़की से पता है कब बात करती, अगर उसने वो स्क्रिप्टेड वाली चीजें नहीं की होती। मुझे सीधा ऐसा लगता कि उस बंदी के साथ गलत हुआ है। मतलब मेरे को लिटरली जब मैं बाहर निकल रही थी, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था इस बंदी को तो पता ही नहीं है अंदर क्या क्या हो रखा है। बेचारी बेचारी। जब मुझे पता चला उसने किसी को ऐसा बोला कि थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे इतना तेज गुस्सा आया ना। मैंने बोला मैं यहाँ तुम्हारे लिए बुरा फील कर रही हूँ और तुम कंट्रोवर्सी कर रहे हो अपने बंदे को बिग बॉस पहुंचाने के लिए। सोशल मीडिया लगभग हर जगह उनकी फोटोज भरी हुई हैं, Yes, एंड शी क्लेम्स yes. कि वो हस्बैंड है। एंड आप सोचो कि शो स्प्लिट्सविला खत्म होने के बाद ही वो रील्स फोटोज आना स्टार्ट, और ये चीज भी मैंने उनसे कन्फ्रंट करी फोन पे। मैंने बोला आप अपनी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो, आपने रील डाल डाल के मेरी जो मेंटल हेल्थ खराब करी। तो कहती है कि मेरी एजेंसी करवाती थी, मुझे बोला जाता था। मैंने बोला आप बच्चे नहीं हो। बट व्हाट वाज हर टेक, बिकॉज ये अभी की बात है, अगर मैं गलत Yes, नहीं कह रही हूँ, yes. व्हाट वाज हर टेक ऑन निकी? बिकॉज on Nikki also the entire scene she was doing, वो ऑन एंड ऑफ थी। वो कभी बोलते थे कि मैं, उन्होंने इंस्टाग्राम क्विट कर दिया, फिर वो कहते थे कि हमारा प्यार रहेगा, I will always I am support saying, Arbaaz. see, even I am confused. So this girl told me कि she was blaming Nikki on call. She was like, why is she sleeping with my man? I said, your man is going after other women. How come Nikki knows? चलो Nikki को पता है तो वो गलत है। उसके अकॉर्डिंग लीजा ने ऐसा कहा है कि उसको ऐसा बोला गया है कि अंदर जाके लव एंगल तो करना पड़ेगा। तो मैंने लीजा को बोला ऐसा नहीं होता है, कोई नहीं बोलता है। लीजा ने अरबाज के घर पे आई थिंक कार भिजवा के अपनी रिंग वापस मंगवाई। ये किसने कहा? अरबाज ने, इन माय सेल्फ इंटरव्यू। तो रिंग मंगवाई मतलब एंगेज थे वो? that's what Is he admitting that? he's saying it's all this is nothing between us. मैं किसी के साथ मैरिड नहीं हूँ, मेरा कोई तो मतलब। फिर रिंग कैसे मंगवाई? she had given him a ring.
बाबा देयर इज अ व्लॉग जिसमें उन्होंने रिंग पहनाई है खुद को. Exactly. So she had given him a ring. So that's what Abbas told That in our girl is with interview. him for 5 years. She was crying on call. और But do you think now, after watching Big Boss Marathi, and I think the Yeah. fans can also answer that thing, do you think that, as you just said, कि Nikki जैसे इसको पता था कि नायरा आने वाली है, like, you know, the Yes. rumored vlogs. Do you think Arbaz already knew that Nikki आने वाली है? And Of it was all. Of course. I mean, see, Big Boss के नाम ऑलरेडी पहले लीक होने लगते हैं. Exactly, अरबाज तो speculation ब्लॉग आने बना लगते रहा था हैं. कि 40 दिन में शो जाने वाला है, 30 डेज में शो जाने वाला है. Yeah. तो ऑफ कोर्स निक्की का भी नाम, निक्की तो उससे भी मतलब ये तो कुछ भी नहीं, निक्की तो काफी नाम है उसका, तो ऑफ कोर्स सबको पता था ना निक्की जा रही है. तो यू न्यू कि इस शो में अब किसको पकड़ना है. यू न्यू इट एंड वही हुआ. बट यहाँ पे मेरा सी ऑनेस्टली मुझसे सारे इंटरव्यू में अरबाज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, मुझे अरबाज से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसका माइंडसेट क्या है. चाहे दुनिया माने चाहे नहीं माने, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो, आई डोंट केयर. आई नो व्हाट काइंड ऑफ दैट पर्सन इज. मेरा क्वेश्चन ये है कि निक्की को पता है कि नहीं. बिकॉज एक एपिसोड में जब ये बोल दिया उसने कि मैं कमिटेड हूँ, उसके बाद भी अगर वो सारी चीजें कर रही है और फिर वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ऑडियंस उसको बेचारा माने, देन इट्स रॉन्ग. But इस पूरे fiasco में, even Yeah. though I personally don't believe in including या involving parents, Yeah. but मैं बहुत keen हूँ जानने में, because you know you are pretty worried about the fact कि क्या निकी को इस बारे में पता है कि नहीं पता है. Yeah. Did you try reaching out to maybe Nikki's spokesperson or maybe her family or somebody linked to her? People told me like I can even show you the messages. अगर मुझे ना, मतलब एक तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना मुझे भारतीय नारी समझ लिया है. मेरे को इतने मैसेजेस करके लोग बोल रहे थे कि निकी को हेल्प करो, निकी को बचाओ इन सब चीज़ों से. और मेरे दिमाग में इनिशियली जब मैं मराठी में जा भी रही थी अंदर, मुझे ये था कि मैं इस बंदी को एटलीस्ट बता दूं. मुझे नहीं बताया किसी ने, एटलीस्ट इसको पता चले. फिर जब वो कमिटेड वाला सीन हुआ ना, मैंने बोला यहाँ तो क्लियर बोल दिया बंदे ने कि मैं कमिटेड हूँ. सामान फेंक रहा है, इतना रेड फ्लैग तुम्हारे सामने खड़ा है, उसके बाद भी अगर तुम तब भी कंटिन्यू कर But रहे हो Arbaaz told us this thing कि that Nikki को ये बात पता थी कि वो committed था. तो फिर मेरा रीच आउट करने का क्या ही सेंस बनता है. क्योंकि फिर उसने तो हमारे ही इंटरव्यू में बात क्लियर करी, बिकॉज एक प्रोमो आया था मराठी का, वेयर निकी की मदर अभी घर के अंदर गई एंड उन्होंने बताया कि अरबाज कमिटेड थे एंड निकी वाज वेरी शॉक्ड. सो अरबाज क्लियरली सेड दिस थिंग कि व्हाई वाज शी शॉक्ड, जबकि उनको खुद को ये बात मैंने ही बताई है कि मैं कमिटेड था. सो उनका शॉक होने का रीजन. यार बट यहाँ पे अब अरबाज को बिलीव करना भी तो सही नहीं ना. अरबाज तो सेम चीज मेरे लिए भी बोलता है कि मैंने तो नायरा को बोला था, नायरा को तो पता था, और एट द सेम टाइम वो ये भी बोलता है कि वो लड़की तो मुझे शो के बाहर मिली. अरबाज खुद ही अपने स्टेटमेंट्स इतने चेंज करता है कि समझ नहीं आता क्या है. तो मैं इस चीज पे अरबाज पे बिलीव नहीं करना चाहूंगी जस्ट बिकॉज अरबाज कह रहा है मैंने निकी को बता दिया था. मैं सिर्फ एक ही चीज पे बिलीव करूंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसमें एक गेस्ट आई थी उस एपिसोड में, जिसमें अरबाज ने खुद अपने मुंह से बोला मैं कमिटेड हूँ, और ये निकी के सामने बात हुई है. तो उस चीज पे बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ कि फिर निकी को शॉक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने उसने बोल दिया. बिल्कुल. लेकिन अरबाज के कहने पे मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अरबाज अपने स्टेटमेंट बदलता है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेटमेंट बदलता है. पता नहीं उसका क्या गेम प्लान है, बट आई थिंक जब निकी आएगी तब ही हमको क्लैरिटी आएगी कि क्या है. बट मेरे को लगता है कि वो एपिसोड के बाद तो निकी को पता चल गया था कि वो कमिटेड है. नो बट टेल मी समथिंग नाउ, बिकॉज यहाँ तो चलो यू टुक अ स्टैंड अपने लिए. ट्रोलिंग तो बहुत मिली होगी ना, बीट फ्रॉम अरबाज के फैंस या फिर निकी के सपोर्टर्स, ट्रोलिंग तो बहुत मिली होगी ना. आप कभी भी देखना, मुझे सिर्फ एक इंसान की फैन फॉलोइंग ट्रोलिंग नहीं कर रही है. जितने भी लोग हैं, चाहे वो दिग्विजय के फैंस हो, चाहे वो आकृति के फैंस हो, चाहे वो अरबाज के फैंस हो, चाहे वो निकी के फैंस हो, चाहे वो अरबाज निकी टुगेदर वाले फैंस हो, मेरी लड़ाई हमेशा उन लोगों से होती है जिनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो बोलना है मैं वो बोलूँगी. अभी भी जब से अरबाज आउट हुआ है तो लोग ट्रोलिंग, पता है क्या है, ट्रोलिंग आपको कमेंट में दिखती है, बट जब मैं आपको मेरे डीएम्स दिखाऊंगी ना, अरबाज के निकलने के बाद जो मुझे मैसेजेस आए, नहीं गुड मैसेजेस, पीपल वर हैप्पी दैट ही केम आउट. मैं आपको अभी मैसेजेस दिखाऊंगी. मुझे पता नहीं, मैं देखती नहीं हूँ बिग बॉस मराठी, मुझे लोगों ने रील्स भेज भेज के बोला है नायरा वी वन द बैटल, फाइनली ही इज आउट, कर्मा इज अ बिच. आई वाज लाइक मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा इतना, बट लोग खुश हो रहे थे कि जो लड़ाई नायरा लड़ रही है. In short, there were a lot of people who did trust on you. Yes, because see the thing is they can see it. I am so glad that people can see the reality. पता है मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे हर बार सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं लोगों को प्रूफ करने के लिए. इस बार भगवान ने थोड़ा साथ दिया कि लोगों को दिख रहा है, वो गेम प्लान दिख रहा है. अगर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर लीजा ने वो रील्स नहीं डाले होते ना, या वो सब कुछ नहीं किया होता, कोई एक बंदा मेरी बात का बिलीव नहीं करता, मगर मैं बोलती कि अरबाज की बंदी है बाहर. But tell me one thing, जब आपको लीजा के बारे में
पता चला या जब आपको मान लो आपने कन्फ्रंटेशन भी कर लिया, what was Arbaz's reason to keep her hidden, or maybe what did Arbaz tell you about Lisa? Like, did he play the victim card and be like? He said he was never committed with her. He said कि उसकी वो दोस्त थी, वो लोग कंटेंट बनाते थे, शो के अंदर वो स्प्लिट्सविला की लड़कियों से मिला और स्प्लिट्सविला की लड़कियों से मिलके उसको ऐसा लगा कि यार ये तो लाइफ में ना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए लायक नहीं है लड़कियां. यस यस. एंड देन उसको सडनली याद आता है कि मेरी जो 5 साल से जिसका मैं कंटेंट बनाता उससे मुझे शादी कर लेनी चाहिए. तो वो पॉडकास्ट में चीज बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा. ये अपेरेंटली उनका वो था. But now that he's out, because कहीं ना कहीं जब अरबाज मेरे से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्लियरली ये बात बोली कि अबाउट अभिजीत सावंत ऑल्सो, हाउ उनको बहुत जेलसी हुआ निकी के साथ अभिजीत को देखकर. डू यू थिंक ऑल ऑफ दैट वाज प्योरली अरबाज़'s गेम प्लान? और इट्स जस्ट गेम प्लान. और पता नहीं उसका क्या है, क्योंकि जब हम स्प्लिट्सविला में भी थे, लास्ट ग्रैंड फिनाले एपिसोड था, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक अरबाज जेलस. आई वाज कॉम्प्लीमेंटिंग आईडी एंड ऑल दैट. तो ही वाज गेटिंग पोजेसिव दैट टाइम आल्सो. इज लाइक नहीं तू तो उससे ही बात कर, तू तो उसको ही कॉम्प्लीमेंट कर. ही वाज लिटरली बिहेविंग लाइक दैट. वो सेम बिहेवियर मैंने निकी के साइड पे भी देख लिया. वहां पर कुछ ज्यादा था, वहाँ कम था, बट आई थिंक ही इज अ टिपिकल नार्सिसिस्ट मैन. मैं चलाऊं 3, तुम एक भी मत चलाओ, वैसा वाला वो जो होते हैं मर्द, वैसा वाला सीन है उसका. और कुछ बट इस सारे ड्रामे में डिड एनीबॉडी फ्रॉम द स्प्लिट्सविला गैंग रीच आउट टू यू? so many people. Like I'm glad that जितने भी contestants हैं, even though they are his friends or what, they are in my support. Harsh stood up for me, Addy stood up for me, Shivit was on my side, इशिता, शुभी, एवरीबडी जो भी स्प्लिट्सविला में थे, बिकॉज उन्होंने ना मेरा वो साइड देखा है. स्वास्तिका जब थी उसने तो मुझे रोते हुए देखा है कि मैं उसको बोलती थी कि ऑल आई नीड इज जस्ट लव एंड ही इज नॉट ट्रीटिंग मी वेल. तो उसने मेरे वो इमोशंस देखे. शी नोज कि आई एम नॉट फेकिंग इट, या शी नोज कि हमारा जो हम रात रात भर अरबाज के रूम में, मैं, स्वास्तिका, अरबाज, सचिन, हम चारों बैठते थे. वी यूज्ड टू हैव लाइक अ गुड कन्वर्सेशन. तो इन लोगों ने मेरा साइड देखा है कि मैं कितनी जेन्युइन थी. And that's why they are on my side and I'm so glad that भाईचारा छोड़ के जो उनको सही लगा उन्होंने उस चीज का सपोर्ट किया. Do you think Arbaz has somewhere down the lane spoiled the concept right now of love for you? Because आपने कहा मैं बहुत guarded थी, and then when I saw कि वो कैसे मुझे treat कर रहे हैं, even though मैंने clear किया है कि मैं प्यार नहीं ढूंढ रही हूँ, शादी नहीं ढूंढ रही हूँ, all those. So do you think that he has spoiled the concept of love for you, pampering for you? Nobody can spoil the concept of love for me, because you know, as I always say that मेरी कुंडली में Venus है. Venus is for love. You know, मेरी लाइफ लव के बिना पॉसिबल ही नहीं है. आई एम टेलिंग यू विशाखा, कितना भी मेरा दिल टूट जाए, कितने भी धोखे हो How जाए, many heartbreaks have you had? can't अच्छा, कितना का दिल आपने तोड़ा है? किसी का नहीं आज तक. I don't think so I have ever broken anybody's heart. Okay. It was always my heart and I'm glad that I never did, because I cannot live with that guilt that मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, किसी का दिल मैंने तोड़ा है. तो मेरे लिए तो यार अभी भी ऐसा है कि I'm still open for love. The doors will never be closed. चाहे कितने हार्ट ब्रेक हो जाए, चाहे कितनी बार मैं बेवकूफ बन And currently जाऊं. there is nobody that you have in life. अभी तो नहीं. अभी बस ये है कि ये सारे इंसिडेंट्स है ना, थोड़ा ये स्टैंडर्ड रील बनाने बढ़ता वाले गया है. फ्रेंड्स नहीं आपके? हाँ? ऐसे कोई रील बनाने वाले फ्रेंड्स नहीं आपके जो नहीं सिर्फ यार. फ्रेंड्स हैं लेकिन बाद में सच्चाई निकल कर आए? नहीं, मैंने फ्रेंडशिप में भी बहुत ऐसे फिल्टर रख लिया अभी तो, कि फ्रेंड्स हैं, आई मीट देम, आई हैंग आउट एंड ऑल दैट, बट मैं उतनी ओपन अप नहीं होती हूँ. मैं ओपन अप सिर्फ मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मेरे 1-2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने हिडन रखा हुआ है. नोबडी नोज अबाउट देम एट ऑल. मेरे कुछ पुराने फ्लैटमेट्स हैं जिन्होंने मेरे को जीरो से बढ़ते हुए देखा है, कि जब जिम में पैसे भी नहीं हैं, हार्ट ब्रेक इतने हो रहे हैं, तो वो लोग ही आज भी मेरे फ्रेंड्स हैं. उसके अलावा मैं किसी से इतना ओपन अप नहीं हो सकती. किसी का कहना है दैट आई एम हैविंग अ प्राइवेट लव लाइफ. Oh, But I don't know. I would say that she's having currently a private life. Love I to... swear, nobody knows what exactly is happening in my life. If I'm dating or not, if I have friends or not, nobody knows. But do you have anybody special? I don't know. I would like to keep it a mystery. Even if there is nobody, I don't mind if people think there is. I don't care. I just want to live my life in a mystery now. But jokes aside, tell me one thing, concluding the whole thing now. अरबाज के साथ ये चैप्टर हो गया है, कहीं ना कहीं निकी को पता था कि नहीं था, अब तो वो बाहर आके ही सब पता चलेगा. But if given a chance, will bygones be bygones and will you work with him future में, or is it like that chapter is done and dusted? What is it like? What I have realized in past 1 year is that
when you forgive someone, you get a really good relief. Okay, I was a person who used to live in grudges कि नहीं इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है, और मैं वो एंगर में ना वो मैं तड़प रही हूँ, अंदर परेशान हो रही हूँ. तो जब आप वो फॉरगिवनेस कर देते हो ना, एक बहुत बढ़िया रिलीफ मिलता है. तो मैंने अभी से यही सोच के रखा है, मेरे जिससे भी ग्रजेस है कोई भी उस शो में, इफ जेन्युइनली वो अगर दिल से सॉरी बोलेंगे, आई विल फॉरगिव You'll देम, move past आई विल मूव अहेड विद दैट थिंग. बट अगर आप दिल से सॉरी नहीं बोलोगे ना, आई विल नॉट सी योर फेस, आई विल जस्ट इग्नोर यू, आई विल मूव ऑन इन माई So लाइफ. if Arbaz comes and apologizes to you truly, आप उन्हें माफ करके आगे बढ़ जाएंगे. ही नीड्स टू एक्सेप्ट दैट ही हैज कि वो डन गलत रॉन्ग. है. मेरा शुरू से यही था, अगर शो के बाद ना अगर वो मुझे एक बार दिल से भी सॉरी बोल देता ना, तो मैं आज मेरे अंदर इतनी वो चीज़ बढ़ती नहीं अंदर कि इस बंदे ने ये सब कर दिया. तुम आके मुझे सॉरी बोल देते और दिल से बोलते कि तुमसे गलती हुई है. सी आई एम अ पर्सन, आई हैव सीन पीपल मेकिंग ब्लंडर्स इन देयर लाइफ. बहुत बड़ी बड़ी गलतियां तो कुछ भी नहीं है जो उसने किया. बहुत बड़ी चीज़ें देखी कि लोग 10-10 साल के रिश्ते में चीट कर देते हैं अपने बिल्कुल. पार्टनर्स को. लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान से गलतियां होती है, बट इंसान अगर दिल से अपनी गलती समझे Apologize ना, करे तो आप आगे बढ़ सकते हो. बट वो सॉरी दिल से होनी चाहिए. पॉडकास्ट में भी उसने मुझे 10 बार सॉरी बोला, वो दिल से नहीं था, वो कैमरे के लिए था. तो मैं कभी माफ नहीं करूँ. अच्छा, लास्टली अगर आप निकी से मिले, चाहे वो शो के बाद हो या मे बी किसी प्रोजेक्ट के लिए हो, व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क हर? क्या दिखा इसमें? आपको क्या दिखा वो सेम इसमें? मुझसे पूछेगी तो फिर मैं उसको आंसर दूंगी कि जैसे तुम ब्लाइंड हो गई थी प्यार एफर्ट्स में देख अंधे. के, नहीं एफर्ट्स देख के, वैसे मैं भी एफर्ट्स देख के ब्लाइंड हो गई थी. मतलब मेरा तो प्योर एफर्ट्स था. सी मेरा ऐसा है कि ही वाज नेवर इन माय पिक्चर, नेवर एवर. just मैंने put सोचा himself. या मतलब आप अपनी लाइफ जीरो, सडनली कैरेक्टर आता है और आप उस कैरेक्टर को समझ रहे हो. बट मेरे साथ ये सीन था, उसने इतने एफर्ट्स डाले थे ना मेरे लिए, तो मेरे को ये लगा था लाइफ में कि मैंने हमेशा उनको प्रायोरिटी दी जिन्होंने मेरे लिए एफर्ट्स नहीं डाले, जो मुझे पसंद थे. इस बार मैं उसको चांस देना चाहती थी जो मेरा टाइप नहीं है, जिसे मैं पसंद नहीं कर रही हूँ, बट दैट पर्सन इज इनटू मी. Okay. बट दैट आल्सो बैकफायर्ड. Wrapping up, I'm very keen to know now that Splitsvilla is done. Big Boss की चर्चा हो गई है. Maybe next हम इन्हीं को देख रहे हो Big Boss में. You never know. But any plans for any other reality show or an OTT, Bollywood? What next? Yeah, so basically I used to work behind the camera before. I was into direction and creative direction. So now I'm planning to go back to my same industry because I'm missing working on movies. Very recent अभी एक movie release हुई है T series की गुड़चड़ी, जिसमें मैंने associate Oh, I art saw direction that, yes. किया. तो वो मेरा पहला proper art direction वाला project था. तो अब मन है कि ऐसे और कोई बड़ी फिल्म करूँ मैं, और कोई बड़े स्टार के साथ काम करूँ मैं. तो अभी मेरा फोकस वही है. बाकी तो देखो डेस्टिनी है. तीनों शो मुझे लास्ट के 2 दिन में मुझे कॉल आया था. तो यू नेवर नो, लास्ट के 2 दिन में किसी और चीज़ का कॉल आ जाए. What about Khatro or maybe Big Boss or OTT or what? I am open to do all the shows which pays me. So if you can match your budget, Yeah. you can have the chance to get it on board. But now that we are here, we are hogging on food. I swear I can't wait to हम eat. दोनों ने डाइट को बहुत solid cheat किया है. But then what do you have to say about today's experience? I am loving the food. I'm a big time foodie and people who are following me, they know that every time following a diet and a routine. So मेरे लिए ये थोड़ा tempting है because इतना ज़्यादा खाना और इतना खाऊं अच्छा और क्या ना खाना, खाऊं. तो मैं थोड़ा पिक करके खाने वाली हूँ. ट्रेनर को मैंने ऑलरेडी फोटो भेज दी है कि dude I am eating it. एक दिन माफ कर दो, बाकी I am just loving it. Lovely food. Well, guys, that is Naira for you, and this is me, Vishakha Pandit, signing off with camera person Javed, and we are here at Maharaja Bhog Juhu. And until we enjoy our meal, I think you should tell us in the comment section what do you have to say about today's interaction. Until then, see you soon.